जनरली जो लोगों की आजकल नॉर्मल प्रॉब्लम होती है वो होती है कैविटी, यानी कि जिसे दांत में कीड़ा लगना भी कहा जाता है आम लैंग्वेज में। कैविटी क्यों होती है? जब हम लोग खाना खाते हैं और रात को बिना ब्रश किए सो गए। रूट कैनाल प्रोसीजर जो होती है वो नेचुरल टूथ को बचाने के लिए एक रास्ता होता है। सो ब्रश करने का सही तरीका होता है सर्कुलर मोशन, यानी कि आप इस तरीके से सर्कुलेट करके ब्रश कर सकते हैं। एवरी 3 मंथ्स में आपको ब्रश चेंज करना चाहिए, या फिर आपको लगे कि आपके ब्रश के जो ब्रशेस है वो पूरी तरीके से डैमेज हो गए हैं, तब भी आपका सही टाइम है ब्रश चेंज करने के लिए। माउथ वॉश कैन नॉट रिप्लेस नाइट ब्रशिंग। माउथ वॉश जो रहता है सिर्फ एक रिंस का काम करता है। लोगों को लगता है कि जब हम दांतों की सफाई कराएंगे तो दांत हिल जाते हैं या दांतों में जगह हो जाती है। ये जो है आपका दांत क्लीन नहीं है और ये क्लीन है, लेकिन अगर आप ये नहीं कराएंगे तो ये आपका और प्रॉब्लम बढ़ता ही जाएगा। जनरली जो लोगों की आजकल नॉर्मल प्रॉब्लम होती है वो होती है कैविटी, यानी कि जिसे दांत में कीड़ा लगना भी कहा जाता है आम लैंग्वेज में। उसमें क्या होता है कि पेशेंट को पहले पता नहीं चलता है, जनरली इतनी अवेयरनेस नहीं रहती है कि हमें रेगुलर चेकअप के लिए भी डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए। तो इनिशियली जो रहता है उसमें ब्लैक या ब्राउन कलर का डिस्कलरेशन होता है, आपको ऊपर से हल्का काला दिखाई देता है, या फिर खाना फंसना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन उस समय पेशेंट क्या करते हैं, कन्वीनियंटली उस तरफ से खाना बंद कर देते हैं और दूसरी तरफ से खाना स्टार्ट कर देते हैं। उससे जो दूसरी साइड की प्रॉब्लम है वो और बढ़ जाती है, और क्योंकि आप एक ही साइड से खाना खाते रहते हैं तो वो और ज्यादा दूसरी तरफ भी लोड बढ़ने की वजह से वो सारे दांत भी आपके कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं। तो कैविटी क्यों होती है? जब हम लोग खाना खाते हैं और रात को बिना ब्रश किए सो गए, तो उसमें जो फूड पार्टिकल्स टूथ में स्टक हो जाते हैं वो एक एसिड रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से टूथ का जो इनेमल आउटर लेयर होता है वो डीमिनरलाइज होना स्टार्ट हो जाता है और कैविटी की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। लेकिन अगर आप इनिशियल स्टेज पे ही डेंटिस्ट को दिखा देंगे तो उस समय बस केवल फिलिंग करके, यानी कि मसाला भर के उसे ठीक किया जा सकता है। और अगर आप इस चीज को इग्नोर करते जाएंगे और पेन का वेट करेंगे तो फिर आगे चल के आपको रूट कैनाल यानी कि दांत के नस के इलाज कराना पड़ सकता है, और अगर आपने इग्नोर कर दिया तो फिर एक्सट्रैक्शन हो सकता है। रूट कैनाल प्रोसीजर जो होती है वो नेचुरल टूथ को बचाने के लिए एक रास्ता होता है। जब आप उस कंडीशन में जाते हैं जब आपका कीड़ा दांत की नस तक पहुंच गया हो, यानी कि पल्प तक पहुंच गया हो, और पेन इतना ज्यादा हो गया हो कि मेडिसिन भी अब इफेक्ट नहीं कर रही है, और तब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो सिर्फ एक ही सॉल्यूशन बचता है। अगर टूथ फर्म है तो आपको डॉक्टर देख के एडवाइस करेंगे कि इसको रूट कैनाल किया जा सकता है। दांत की नस के इलाज में क्या होता है कि हम जो दांतों के अंदर नस रहती है उसको मेन नस की सप्लाई से कट कर देते हैं, उसको डेड करते हैं, उसको इनलार्ज करते हैं जो कैनाल्स रहती है, और उसके अंदर हम लोग आर्टिफिशियल नर्व और आर्टिफिशियल फिलिंग कर देते हैं और ऊपर उसको क्राउन में फिलिंग कर देते हैं। और आरसीटी के बाद टूथ जो रहता है वो डेड हो जाता है। उसको स्ट्रेंथ देने के लिए उसमें डॉक्टर आपको क्राउन सजेस्ट कर सकते हैं। सो ब्रश करने का सही तरीका होता है सर्कुलर मोशन, यानी कि आप इस तरीके से सर्कुलेट करके ब्रश कर सकते हैं, और पीछे की तरफ से इस तरीके से, देन ऐसे। कोशिश करिए कि मिनिमम 2 मिनट्स या अच्छे से ब्रश आप कर सके। और ब्रश चेंज कब करना चाहिए? सो एवरी 3 मंथ्स में आपको ब्रश चेंज करना चाहिए, या फिर आपको लगे कि आपके ब्रश के जो ब्रशेस है वो पूरी तरीके से डैमेज हो गए हैं, तब भी आपका सही टाइम है ब्रश चेंज करने के लिए। जनरली लोग ये सोचते हैं कि हमने माउथ वॉश कर लिया यानी कि ब्रश हो गया। मैक्सिमम आते हैं तो जब मैं पूछती हूँ कि आपने नाइट ब्रशिंग करते हैं आप, तो बोलते हैं कि नहीं, मैं बस माउथ वॉश कर लेता हूँ। माउथ वॉश कैन नॉट रिप्लेस नाइट ब्रशिंग। माउथ वॉश जो रहता है सिर्फ एक रिंस का काम करता है, और वो आपको सिर्फ अगर डेंटिस्ट सजेस्ट करता है तो ही आप यूज करें। अगर आप फ्रेशनेस के लिए उसे यूज कर सकते हैं, मतलब अगर आप उसे फ्रेशनेस के लिए यूज करना चाहते हैं तो आप उसे डेफिनेटली यूज कर सकते हैं, लेकिन माउथ वॉश जो है वो टूथ ब्रश को रिप्लेस नहीं करता है। ओके, मिथ्स फॉर डेंटल ट्रीटमेंट। लोगों को लगता है कि जब हम दांतों की सफाई कराएंगे तो दांत हिल जाते हैं या दांतों में जगह हो जाती है। तो
स्केलिंग से या दांतों की क्लीनिंग से दांत नहीं हिलते हैं और ना उनमें स्पेस होती है। स्पेस आपको क्यों ज्यादा दिखती है? क्योंकि आप जब बहुत दिनों तक सफाई नहीं कराते हो तो आपके आगे और पीछे काफी गंदगी जमा हो जाती है। ओके, तो आप जैसे इस पिक्चर में देखिए, अगर इस कंडीशन में इस टाइप से डिपॉजिट जब हो जाता है ना, तो लोगों को लगता है कि हमारे दांत इवन है, मतलब जो डिपॉजिट है उससे दांत और स्ट्रांग हो गए, बट ऐसा नहीं है, वो डैमेज करते हैं। जब ये डिपॉजिट टूथ और गम्स के बीच में जाता है तो गम्स को नीचे की ओर धकेलता है और दोनों दांतों के बीच में जाता है तो स्पेस क्रिएट करता है। तो हम लोग दांतों की सफाई में क्या करते हैं कि इसे हम हटा देते हैं, और जब हम इसे हटा देते हैं तो आपके टीथ इस तरीके से दिखाई देते हैं। तो ये देखिए, ये जो है आपका दांत क्लीन नहीं है और ये क्लीन है। तो किसी भी हिसाब से गंदगी आपके दांतों को फायदा नहीं देती है, लेकिन जब वो गंदगी साफ हो जाती है तब आपके दांतों में जो नुकसान ऑलरेडी कर चुकी है गंदगी, दांतों में आपस में स्पेस कर चुकी है, नीचे गम्स नीचे आ गए, वो सब क्लियरली विजिबल हो जाते हैं। लेकिन अगर आप ये नहीं कराएंगे तो ये आपका और प्रॉब्लम बढ़ता ही जाएगा। दूसरा मिथ होता है कि बच्चों को डेंटिस्ट को दिखाने की जरूरत नहीं है, दूध के ही तो दांत है, गिर जाएंगे फिर नए आ जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है, दूध के दांत भी बहुत जरूरी होते हैं। कुछ दूध के दांत ऐसे होते हैं कि जो बहुत जल्दी गिर जाने पे बच्चा प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाता है, क्योंकि फ्रंट के टीथ स्पेशली जब गिर जाते हैं तो कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो वो प्रॉपरली नहीं बोल पाता है और उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी थोड़ा कम हो जाता है। अगर पीछे के दांत गिर जाते हैं तो च्युइंग एफिशिएंसी जो रहती है वो रिड्यूस हो जाती है और बच्चे में प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं पहुंच पाता है। और बच्चों को स्पेशली और रेगुलर चेकअप जल्दी कराना चाहिए, क्योंकि बच्चे में जितना पेनलेस प्रोसीजर होगा वो उतना ही कंफर्टेबल रहेगा और वो आपको हमेशा बोलेगा कि मुझे डेंटिस्ट के पास जाना है कि मुझे कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। आजकल के बच्चे ज्यादा अवेयर रहते हैं, सो प्लीज ऐसा मत सोचिए कि दूध के ही तो दांत गिर जाएगा। तो दांतों में दर्द जो रहता है वो जनरली कैविटी की वजह से होता है, जिसे दांतों में कीड़ा लगना भी कहा जाता है। जब दांतों का कीड़ा दांत की सेकेंड लेयर यानी कि डेंटिन या नर्व तक चला जाता है, जब नर्व पे जाता है तब आपको पेन होता है, शूटिंग पेन, और अगर डेंटिन तक रहता है यानी सेकेंड लेयर तक रहता है तब आपको उसमें ऑन एंड ऑफ सेंसिटिविटी स्टार्ट हो जाती है, गर्म खाने से, ठंडा खाने से। ये एक रीजन होता है। दूसरा रीजन होता है कि आप बहुत ज्यादा ब्रश जो रह रहे हैं हार्ड कर रहे हैं, तो ऊपर का जो टीथ का इनेमल का लेयर होता है, जो प्रोटेक्टिव लेयर होता है, वो वहां से हट जाता है, उस केस में भी सेंसिटिविटी होती है। तीसरा होता है कि टूथ फ्रैक्चर हो गया है, अगर आप गिर गए हैं और टूट गया है, उसकी वजह से भी होता है। फोर्थ, आप कुछ हार्ड फूड खा लेते हैं, बॉटल ओपन करने की बहुत लोगों को आदत होती है, या फिर अखरोट दांत से कर रहे हैं तो उसमें भी क्रैक्स ओपन हो जाते हैं, उसकी वजह से भी सेंसिटिविटी होती है। च्युइंगम चबाने से नुकसान तब है अगर आप शुगरी च्युइंगम यूज कर रहे हैं। अगर आप नॉर्मल च्युइंगम यूज कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा नुकसान नहीं है, उससे प्रॉपर सलाइवा बनता रहता है, आपका च्यू होता रहता है। लेकिन आगे चल के अगर आप एक्सट्रीम उसे यूज करते हैं तो TMJ में प्रॉब्लम हो सकती है, यानी ये जो जॉइंट रहता है इसमें प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आपको मुंह का अल्सर आ रहा है और जा रहा है बार बार एक ही जगह पे, सेम जगह पे आ रहा जा रहा है, तो मोस्टली वो ट्रॉमेटिक अल्सर हो सकता है, यानी कि आपके दांत उस पर्टिकुलर जगह पे बाइट कर रहा है बार बार और उसकी वजह से वहीं पर अल्सर हो जा रहा है। किसी भी विटामिन का, मिनरल्स का, या कोई भी एनीथिंग, कुछ भी हमारी बॉडी में डिफेक्ट होता है तो उसका सबसे पहले इफेक्ट जो रहता है ओरल कैविटी में दिखाई देता है। उसकी वजह से ड्राई माउथ का प्रॉब्लम, सलाइवा कम बनने लग जाता है, अल्सर होने लग जाता है, आपको लिप्स में थोड़ा सा रफ फील होने लग जाता है। ये सब कुछ नॉर्मल होता है। आपको जो रहता है अलार्मिंग कंडीशन कौन सी रहती है? जब आपका अल्सर कॉन्स्टेंटली बना हुआ है और वो जो है साइज में बढ़ता जा रहा है और आपको उसमें पेन भी हो रहा है, देन दैट इज द टाइम जब आपको डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए। तभी डेंटिस्ट आपको बताएगा कि कितनी फ्रीक्वेंसी में वो बढ़ रहा है और पेन कैसा है। तब हो सकता है कि आपको उसमें बायोप्सी कराने के लिए सजेशन दिया जाए और उसे उसी समय वहां से कट कर हटाया जा सकता है। तो फिक्स्ड रिप्लेसमेंट के लिए दो ही ऑप्शन होता है, एक इम्प्लांट होता है और एक ब्रिज होता है। तो जो इम्प्लांट रहता है दैट इज अ टाइटेनियम स्क्रू, वो कुछ आपको इस टाइप का दिखेगा। सो दिस इज लाइक टाइटेनियम स्क्रू होता है जो कि हम लोग बोन में अंदर डाल देते हैं, बोन में अंदर डालते हैं और वो चारों तरफ से जब उससे बोन अच्छे से पकड़ लेती है, जिसमें हम 3 महीने का या 4 महीने का टाइम देते हैं, और उसके बाद उस पे ऊपर
क्राउन लगा देते हैं। तो ये इम्प्लांट होता है। इसका बेनिफिट क्या होता है कि हमें इसे एक दांत को रिप्लेस करने के लिए हम आसपास की टीथ को नहीं छेड़ते हैं। इसका डिसएडवांटेज बस एक ही है कि सर्जिकल प्रोसीजर होता है और थोड़ा सा आपको इसमें वेटिंग टाइम ज्यादा होता है। ब्रिज जो होता है, दिस इज ब्रिज। सो ब्रिज जो रहता है, इसमें हम आसपास के जो दो हेल्दी टीथ होते हैं इनको ग्राइंड करते हैं, छोटा करते हैं और इस तरीके से इसको हम फिक्स कर देते हैं सीमेंट से। सो इसका एडवांटेज ये होता है कि आपको इसमें बिल्कुल वेट नहीं करना है। जिस दिन इंप्रेशन लेंगे 2-3 दिन में बन के आ जाता है। डिसएडवांटेज इसका ये है कि टू रिप्लेस वन मिसिंग टीथ, एक दांत को हम रिप्लेस करने के लिए दो हेल्दी टीथ जो रहते हैं, आपको दो हेल्दी टीथ को हम लोग कॉम्प्रोमाइज करते हैं, उनको कट करते हैं और फिर उसके बाद हम लोग कैपिंग देते हैं। सो बेस्ट सॉल्यूशन, अगर आपके एज सही है और अगर आपको कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है, इफ यू आर कंप्लीटली फिट एंड फाइन, देन इम्प्लांट इज द गुड ऑप्शन फॉर यू, क्योंकि दैट इज द नेक्स्ट नेचुरल टीथ आज की डेट पर जो अभी अवेलेबल है। और दूसरा ब्रिज जो रहता है वो हमेशा से काफी सालों से चला आ रहा है टू रिप्लेस मिसिंग टूथ। अगर आपको कुछ भी दांतों से रिलेटेड प्रॉब्लम है या आपके कुछ भी क्वेश्चन है तो आप इस पर पूछ सकते हैं। विल डेफिनेटली कम बैक एंड answer your all queries. So thank you so much. See you. Bye bye. Namaste.